हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। राजेंद्र सिंह एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और फ्रेंड्स, कष्ट के लिए खेद था कि क्लास आपकी 5 बजे होनी थी, पर किसी कारणवश वो क्लास 5 बजे ना होकर अब 6 बजे है। पर डे क्लास आपको 5 बजे मिलेगी। थोड़ा मैं बिज़ी था, उसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, सॉरी। और बाकी आज आपको पता है एक बहुत ही अच्छा डे है, और जिसे बोलते हैं आज 10 अक्टूबर है। तो सभी फ्रेंड्स बताइए आज कौन सा डे है। तो आज मेंटल हेल्थ डे है। कौन सा? मेंटल हेल्थ डे। याद कर लेना कि जो मेंटल हेल्थ डे है वो एवरी ईयर कब मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन बनता है कि एवरी डे 10 अक्टूबर ऑफ आल्सो नोन इज़ द मेंटल हेल्थ डे। और आप जानते हो कि मेंटल हेल्थ एक व्यक्ति का पूर्ण रूप से स्वस्थ होना कितनी इम्पोर्टेंट सी लाइफ में रखता है। और हमेशा ध्यान रखना है कि मेंटल व्यक्ति, मेंटल वो नहीं जो हम सिलेंडर में मेंटल लगाते हैं। कई बार हम किसी को मेंटल बोलते हैं तो उसे ऐसा लगता है मुझे गाली बक दी, बट आई थिंक ऐसा नहीं होता है। मेंटल का मतलब होता है एक मानसिक रूप से जो व्यक्ति फिजिकली, मेंटली, सोशली और वो मतलब सभी चीज़ों से परिपूर्ण है, जिसको समाज का भी ज्ञान है, अपने आप के बारे में भी, फैमिली को भी लेके, यार दोस्तों को, मतलब सबके लिए पॉजिटिव थिंकिंग्स रखता है, अच्छी बातें रखता है। जो सारी चीज़ें होती हैं ये सभी किसके अंदर आती है? मेंटल हेल्थ के अंदर आते हैं। और व्यक्ति का स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, तो इसलिए व्यक्ति का स्वस्थ रहना चाहिए। आप स्वस्थ हो जब भी किसी काम को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो सेशन होगा बहुत शानदार सेशन होगा। सेशंस को पूरा अटेम्प्ट करें। आज सेशन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, और सभी फ्रेंड्स को आंसर देने हैं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, 10 अक्टूबर मेंटल हेल्थ डे एवरी ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, आशा की फुल फॉर्म याद कर लेना। एनएचएम में आज आशा का एक क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा। आशा एग्रीगेटेड, ठीक है, तो वो किस लेवल पे होती है? पीएससी लेवल पे या सीएससी या डिस्ट्रिक्ट? ठीक है फ्रेंड्स, जब भी क्वेश्चंस को करना हो, क्वेश्चन में कि गलतियां हटाना सीखो कि ये तो इसके राइट आंसर नहीं है, और दो में हमको रिस्क लेना है, और दो में 100% वाला रिस्क लेना है। ऐसा नहीं कि आपने उठाया। तो ये किस पे होती है? विलेज लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइल्यूट यूज्ड फॉर बीसीजी। बीसीजी को आपको डाइल्यूट करना है, तो आपको बीसीजी आप टीबी के लिए देते हैं, किसके लिए? टीबी के लिए। और एट बर्थ बीसीजी कितना देते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना। में से एक छोटा सा क्वेश्चन ही आता है, छोटे क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो एट बर्थ कितना देते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और 1 ईयर पे कितना देते हैं। ठीक है, तो ये भी बताएं। ये आपके लिए है, तो आप सभी बताइए। ठीक है, बीसीजी है उसको डाइल्यूट करते हो, नॉर्मल सलाइन, डीडब्ल्यू, रिंगर लैक्टेड या डेक्सटोज। तो बीसीजी को हमेशा डाइल्यूट करते हैं नॉर्मल सलाइन में, डीडब्ल्यू में नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को इरिटेशन कॉज कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और दूसरा मैंने बताया था कि लाइफ में आदमी को खुश रहना चाहिए। लाइफ में आदमी को हमेशा खुश रहना चाहिए, और ज़्यादा की इच्छाएं व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। आजकल व्यक्तियों में सुसाइडल टेंडेंसी क्यों हो रही है? क्यों डिप्रेशन्स जा रहे हैं? क्यों डिप्रेशन की बीमारियां आने वाले वक्त में दिखेगी? क्योंकि व्यक्ति का क्या होता है, अब वो सोचता है यार आज मैंने 500 कमाए थे, कल यार 1000 होने चाहिए, कल 1000 हो यार, परसों ही 1500 होने चाहिए। वो टेंडेंसी बढ़ती जाती है, रात की नींदें खराब हो जाती है, व्यक्ति का स्वस्थ क्या अस्वस्थ होना स्टार्ट हो जाता है, और वो मेंटली हेल्दी नहीं, मेंटली इल होना स्टार्ट हो जाता है, और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट बात मैं आपको ये बता देता हूँ, अपने मम्मी पापा का आदर करो, मान सम्मान सब कुछ करो, लेकिन मैं उन माता पिताओं से ये बात भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को हमेशा मोटिव करें कि बेटा देखो एग्ज़ाम आते जाते रहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि आप उन्हें बिल्कुल खुला छोड़ दो, आप उन्हें हमेशा बोलो कि बेटा अच्छे से पढ़ो, बेस्ट करो। और ऐसा नहीं है कि भाई इस एग्ज़ाम में आप पास नहीं हुए तो भाई आप हमें नहीं पता, बहुत से माँ बाप होते हैं हमें नहीं पता, हम ऐसे ऐसे पैसे लगा रहे हैं और आपको तो ये जॉब लगनी है, ये ना यार, कोई नहीं। अगर उस बच्चे के ऐसे ही हाथ में होता तो जाने कब की लग जाता। तो इसलिए आप भी अपने बच्चों पे ऐसा कोई प्रेशर पॉइंट नहीं रखें, बस हाँ इतना रखें कि बेटा हमारी तरफ देखना और अच्छे से पढ़ाई करना। अगर बाई चांस कुछ ऐसा हो जाता है तो उन माँ बापों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो अपने बच्चों को पॉजिटिव थिंकिंग दें। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज 10 अक्टूबर के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्राइज येलो कलर। ठीक है, तो येलो कलर है, तो येलो कलर किसको इंगित करेगा? इमरजेंट, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट या डेड? तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन इमरजेंट होगा, अर्जेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्जेंट।
ठीक है। रेड कलर अगर आ रहा है तो इमरजेंट होगा, ध्यान रखने ना। अगर रेड कलर आ रहा है, क्या रेड कलर आ रहा है तो वो क्या होगा, इमरजेंट। बट येलो कलर आ रहा है तो होगा अर्जेंट। और अगर ग्रीन आ रहा है तो नॉट अर्जेंट, और ब्लैक आ रहा है तो पेशेंट क्या हो जाएगा, डेड। तो राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट कलर कोड ट्राई सिस्टम डिजास्टर पेशेंट आर एज अंडर। तो येलो कलर क्रिटिकली इल, ब्लू कलर माइनर इंजरी, वाइट कलर डेड पेशेंट, ग्रीन कलर माइनर इंजरी। ठीक है, तो ग्रीन कलर माइनर इंजरी इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर सेकेंड इन द वेल बेबी क्लिनिक सभी। ठीक है, वेल बेबी जो क्लिनिक है उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग होता है, स्लीप पैटर्न होता है, ग्रोथ चार्ट डेवलपमेंट होता है, बट क्या नहीं होता, तो राइट आंसर क्या होगा, स्कूलिंग नहीं होता। वैसे डियर, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही हम बड़े एग्जाम में भी गलतियां कर देते हैं। ठीक है, कम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट ऑफ एन अल्डर पर्सन इंक्लूडेड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो, क्लिनिकल असेसमेंट करना फंक्शनली और साइकोसोशली। तो एक जो ओल्ड एज हो जाते हैं, ओल्ड एज पर्सनस होते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें आपको इन्वॉल्व होंगी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑल ऑफ द अबोव। कभी कभी ऐसा होता है जब एग्ज़ाम्स सर पे होते हैं तो हमें बीसीजी की नॉर्मल डोज पता नहीं होती, कौन से रूट देते हैं ये भी पता नहीं होता, मतलब एक फोबिया हो जाता है। ठीक है, हमारे माइंड में ऐसा फोबिया कॉज हो जाता है कि यार मुझे ये नहीं पता होता कि नॉर्मल बीपी कितना होता है। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि नॉर्मल बीपी भी हम नोट नहीं कर पाते, ऐसा लगता है कि यार मुझे नॉर्मल बीपी भूल गया हूँ, पल्स डिफेक्ट क्या होता है, पल्स प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, द वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेड एज नोज ड्रॉप कौन सी वैक्सीन होगी, पोलियोमाइलिटिस, रूबेला, इन्फ्लुएंजा या मीजल्स। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, इन्फ्लुएंजा इज ए नोज ड्रॉप। ठीक है, लेप्रोसी अफेक्टेड ऑल एक्सेप्ट, लेप्रोसी सभी को अफेक्ट करती है, जिसे हम कुष्ठ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग होता है, और इसका क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड भी बहुत लंबा होता है। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। टेस्टिस को करता है, नर्वस सिस्टम को, आई को, बट ये किसको, यूट्रस। तो राइट आंसर क्या होगा, एक्सेप्ट, मतलब सभी को करता है, एक को छोड़ के। तो लेप्रोसी अफेक्टेड स्किन, पेरिफेरल नर्व, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आई एंड टेस्टिस। क्योंकि लेप्रोसी अपने इंटरनली नहीं होता, तो यूट्रस में अपना है जो लेप्रोसी अफेक्टेड नहीं करता है। नेक्स्ट, ए फ्रेश प्रिपेयर्ड ORS सॉल्यूशन नॉट बी यूज। एक ORS का पैकेट है और आपके ORS के पैकेट को कब तक यूज कर सकते हो। एक ORS आपने डिज़ोल्व कर दिया है, पहले वो सोल्यूट था, बाद में उसको मिला के आपने सॉल्यूशन बना लिया। सॉल्यूशन बनाने के बाद तो आप उसको कब यूज करोगे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 24 आवर्स। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, MTP कैन बी डन अप टू, MTP 1971। ठीक है, और उसको कब तक कितने वीक के वो कर सकते हैं, 12, 15 वीक, 5 या 20। तो राइट आंसर क्या होगा, आल्सो नॉन इज द राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, अब तक का सेशन आप सबको कैसा लगा, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, RNA टीम में हमेशा आपका स्वागत है, और प्लीज़ आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही बने रहें। मिलेंगे पर डे बहुत शानदार सेशंस। यहाँ पे आपको NHM के रिगार्डिंग जो भी सिलेबस है वो भी उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बस प्लीज़ आप हम सबसे जुड़े रहें। कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MM होता है जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इंडिया में। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, अबॉर्शन नहीं, एनीमिया नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेज। जितनी क्लासें बार बार देखा करो, सोचा करो, एक छोटा क्वेश्चन भी गलत होने का मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं कमियां हैं। ORS डज नॉट कंटेन, ORS में सारे होते हैं एक को छोड़कर, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम लैक्टेट। तो राइट आंसर क्या होगा, कैल्शियम लैक्टेट डज नॉट। इन केस ऑफ डॉग बाइट, एक कुत्ता खा गया है, आपको कुत्ता खा गया है, कुत्ता अगर खा जाता है तो कितने दिन तक आप उसे ऑब्जर्व करोगे। एक कुत्ता आया, आप साइकिल से जा रहे थे, या फिर आपकी उससे मिलने जा रहे थे, बहुत जल्दी में थे, और एक कुत्ता आ गया और कुत्ता आया और कुत्ता आपके पैर को खा गया,
अब वहाँ जाने के चक्कर में आप लेट हो गए, अब सोच रहे हो मैं किधर जाऊँ और क्या करूँ, तो उस दिन से लेके और जब तक 10 दिन नहीं हो जाते तब तक आपको डॉग बाइट को नोट करना है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 10 डेज। डेंगू फीवर वेक्टर इज, जो डेंगू फीवर होता है वो किसके द्वारा फैलता है? तो ऑप्शंस चारों हैं, एनाफिलस, कैलेक्स, H1N1 या एडिस। तो H1N1 किस में होता है? स्वाइन फ्लू। एनाफिलिस मादा एनाफिलिस होता है मलेरिया, कूलेक्स और एडिस। तो राइट आंसर क्या होगा? जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। 1 tablet of chlorine is efficient to chlorinate how many liter of water? एक क्लोरीन टैबलेट है और हम उसको कितने पानी में मिला सकते हैं? तो 10 लीटर, 30 लीटर, 20 या 60। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 20 लीटर्स। अब तक का सेशन आप सबको कैसा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्क हैज़ ए पार्टिसिपल नाउ द आयरन कंटेंट? ठीक है, नो कंटेंट, आयरन कंटेंट नहीं मिलते हैं। नो लिख रहा है, देखिए ऐसा नहीं कि यस नो। मिल्क पार्टिसिपेट, नो आयरन कंटेंट। बफेलो, काउस, गोट आर नॉन इज द आयरन मिल्क बट ह्यूमन इज रेड नॉट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो UPI आया था वो कब आया था? तो वो आया था 1985 में। एक आता है आपका EPI, तो EPI आपका कब आया था? 1978 में। और एक आता है आपका पोलियो इम्यूनाइजेशन था, वो आपका आया था 1979 में। तो ये डेटे हैं कुछ इंपॉर्टेंस, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्टेड, जो मिड डे मील प्रोग्राम था वो कब स्टार्टेड हुआ था? ठीक है, तो इसका प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए कि मिड डे मील प्रोग्राम कब हुआ था? 1951, 71 या 41 या ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1995। इन HIV मैक्सिमम रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन इज बाय। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिस्क क्या होती है HIV का मैक्सिमम फैलने का? जो मैक्सिमम होता है वो क्या? हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, निडल प्रिक। तो निडल प्रिक तो 1:300 होता है, तो ये तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम होता है वो BT के द्वारा होता है, बोले तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिस्क फैक्टर्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और ये फैलता है 90 से 95%। मोस्ट कॉमन ड्रग रेजिस्टेंस इन TB इन इंडिया। ठीक है, जो इंडिया में मोस्ट कॉमन TB ड्रग है TB की जो हम देते हैं, तो मोस्ट रेजिस्टेंस जो TB है उसके लिए जो ड्रग्स है वो कौन सी होती है? रिफॉर्मसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइनाजाइड या पाराइनाजाइड। ठीक है फ्रेंड्स, जो रिफॉर्मसिन होता है वो हमारा मोस्ट कॉमन ड्रग रेजिस्टेंस करता है, ये ऑरेंज कलर यूरिन कराता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। और आइसिनाजाइड बोले तो पायरोडोक्सिन। ठीक है, पायरोडोक्सिन विटामिन 6 आल्सो एडवाइज इन द विद आइनाजाइड। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को चल रहा है तो हम उसको आइनाजाइड देते हैं, और इसके अकॉर्डिंग पेशेंट को पेरीफेरल न्यूरोपैथी होने के चांसेज रहते हैं। तो इसका जो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। और हाँ ए होगा, आइनाजाइड नहीं होगा, यहाँ ऑप्शन सी दे रखा है, पर इसका जो राइट आंसर होगा वो रिफॉर्मसिन होगा फ्रेंड्स। ओके, आज का सेशन फ्रेंड्स आपको कैसा लगा? ये सेशन आज छोटा ही था बट वो शानदार सेशन है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं NHM के रिगार्डिंग भी और वैसे भी। सो फ्रेंड्स प्लीज़ कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें, रोज़ मिलेंगे ऐसे बहुत शानदार सेशन। ये थे 20 क्वेश्चन, कल और देंगे बहुत बेहतरीन सेशन इसी तरह। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल और शानदार सेशंस के साथ। ओके, पढ़ते रहें, खुश रहें, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। ओके फ्रेंड्स, अभी जाना नहीं, एक छोटी सी शायरी आपके लिए। होके मायूस यूं ना शाम से ढलते रहिए, जिंदगी बोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पाँव पे ठहरोगे
तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही पर राह पे चलते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी एक शानदार थीम आप सबके लिए। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।